आई हैड अ केस अबाउट अ क्लाइंट, जो लड़का जो ने मेरे पास अप्रोच किया था, ही वाज अराउंड लाइक 22 इयर्स एंड ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग। और वो कहता है कि सर, आई एम एडिक्टेड टू यूट्यूब। एवरी डे मैं 10 से 12 घंटे जो है यूट्यूब कर रहा हूँ। आई एम एडिक्टेड, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मैं मोबाइल करते ही रहता हूँ। मुझे मालूम है कि नमाज का टाइम हो रहा है, मुझे मालूम है कि आई एम जस्ट ओवर डूइंग इट, आई हैव टू कीप इट असाइड, बट आई स्टिल कीप ऑन डूइंग इट। और ऐसा जो है ना, एक दिन में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। जस्ट इमेजिन 12 आवर्स। अगर 8 घंटे वो लड़का सो रहा है तो ही हैज जस्ट 4 आवर्स फॉर डूइंग द अदर स्टफ। जस्ट 4 आवर्स। इमेजिन क्या लेवल का जो है ये एडिक्टिव डिवाइस है। अगर इसमें कोई पड़ जाए, और हर एक का अलग अलग है, कोई सोशल मीडिया में एडिक्टेड है, कोई यूट्यूब में है, कोई फाहिश में है, कोई कुछ और है। इससे खतरनाक स्टोरी मैं आपको जो है सुनाता हूँ। अराउंड जो है ना 10-12 इयर्स बैक, 13 इयर्स बैक, मैं सऊदी में जब काम करता था, अलखबर में मेरी जॉब थी। तो उस जमाने में जो है ना इंटरनेट कैफेज हुआ करते थे, तो हम वहां पर गए इंटरनेट कैफे में। जब हम थे तो मैं कुछ अपने काम से गया, और वहां पर जो है ना रिसेप्शन पे एक मलयाली नौजवान था, उससे बातचीत चल रही थी। तो बातों बातों में उससे कुछ हमारी दोस्ती हो गई। तो वो बताया कि साहब, यू नो, वहां पे कोने में एक शख्स बैठा हुआ है, और वो लास्ट 24 आवर्स से जो है ना वहीं पर बैठा हुआ है। आई मीन दैट्स इनसेन। 24 घंटे से वहां पर बैठा हुआ है, एंड ही इज जस्ट लाइक स्मोकिंग, और सौंफ वगैरह कुछ चीजें खा लेता है पूरा वक्त, पता नहीं क्या कर रहा है, बट ही इज देयर ऑन सिटिंग ओवर देयर। अब आप सोच के देखिए, दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 12 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। दिस इज सो एडिक्टिव। अगर कोई इसमें पड़ गया, उसको इसकी जो है ना लत लग गई, तो उसमें वो जाल में फंस गया, वो दलदल में फंस गया। उससे निकल के बाहर आना जो है ना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स आते हैं कि एक इंसान, एक एवरेज पर्सन, एवरेज है, आपका हो सकता है इससे ज्यादा हो या जो है ना कम हो, यू एनालाइज इट फॉर योरसेल्फ। अच्छा, बाय द वे, जैसे क्विक क्विक क्वेश्चन, कितने लोग यहाँ पर स्मार्टफोन नहीं यूज करते हैं? स्मार्टफोन नहीं यूज करते। आई एम एज्यूमिंग एवरीबॉडी यूजेस ऑलमोस्ट, सो एक्सेप्ट फॉर द किड्स, मे बी लाइक जो अभी 4th 5th 7th क्लास में, people, are there anyone who is not using a smartphone? All right, so the statistics are mind blowing. I mean, dangerously mind blowing. An average person checks his mobile 96 times per day. कितना? 96. That is once every 10 minutes. Waking hours की बात चल रही है। हर 10 मिनट में एक बार लेके अपना मोबाइल, हर 10 मिनट में फिर मोबाइल। An average person uses his mobile for 5 hours per day. एक दिन में 5 घंटे। Can you just imagine? 5 hours, 8 घंटे सो रहा है, और समझिए अराउंड लाइक 15-16 hours he's awake. 5 hours he is using his mobile. Insane, right? Like 1/3 of his wake up time बंदा जो है ना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। इट इज सो डेंजरस। उसके कुछ नुकसान है जो मैं आपको बता दूं, कि सबसे पहली चीज, जो 5 घंटे अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, आप सोचिए इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्टिव काम जो ना हो सकते हैं। कितना जो है ना इसमें कुरान पढ़ा जा सकता है, कितना जो है ना दीनी जो है ना इल्म हासिल किया जा सकता है, दुनियावी इल्म हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये वक्त जाय हो रहा है, लहू है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। मोमिन की सिफत बताइए कि लहू में नहीं पड़ता। ये लहू है, जिसका लहू मतलब वो चीज जिसका ना दुनिया में फायदा है ना आखिरत में फायदा है। यू ब्राउज योर मोबाइल, आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो ना ब्राउज कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उससे कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है, ना दुनिया में बेनिफिट है ना आखिरत में। और ये करते करते क्या होता है कि फिर बच्चों को जो है ना पढ़ाई से फोकस खत्म हो जाता है, सोशल लाइफ जो है ना उनकी खत्म हो जाती है, डिजिटल डिमेंशिया जो है हो जाता है। डिजिटल डिमेंशिया, जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, कि ओवर यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी से जो है ना उनका थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस जो है डाइल्यूट हो जाता है। और ये चीज से करते करते लहू जो है ग्रेजुअली फाहिश की तरफ और बुराई की तरफ, बड़े गुनाहों की तरफ जो है ना लेके जाता है। और फिर इस वजह से बच्चे जो है माँ बाप की नाफरमानी भी जो है करने लगते हैं, और अगर मैरिड हैं तो स्पाउसल रिलेशनशिप्स जो है इसमें खराब होते हैं। पेरेंट्स हैं तो जो है ना बच्चों को जो है ना वक्त देने के लिए जो है नहीं होता। ये सब इसके जो है ना चंद कुछ नुकसान है, और बहुत ज्यादा इसके जो नुकसान है। तो किस तरीके से जो ना इससे हम बचे, कैसा इससे जो ना हम बाहर है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम प्रैक्टिकल एक्शन आइटम्स। नोट इट डाउन इफ यू कैन, पेन पेपर साथ में रखें और नोट करिए। प्रैक्टिकल एक्शन आइटम्स जो ना मैं आपको बता रहा हूं, ये आप अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह, आप बहुत हद तक जो ना इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपके अपने मोबाइल में जो पुश नोटिफिकेशंस है, पूरे पुश नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए।
Yes, all means all, except for the dialer and except for the SMS. You can remove all other push notifications. It's not important. व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, पुश नोटिफिकेशन, ईमेल आ रहा है, पुश नोटिफिकेशन, फेसबुक पे आ रहा है, पुश नोटिफिकेशन, इंस्टा पे है, पुश नोटिफिकेशन, कोई एप्स हैं, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, all nonsense. Remove all those push notifications. Keep only for the dialer and the SMS. अब बोलेंगे कोई अर्जेंट मैसेज है तो अर्जेंट है तो कोई बंदा आपको कॉल कर लेगा. लेकिन अगर आप जो है ये पुश नोटिफिकेशंस रखेंगे, then technology will control you. You will become a slave to the technology. जबकि technology is there to serve you. आप टेक्नोलॉजी के स्लेव नहीं बनना है. टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करके जो है यूटिलाइज करके अपना वक्त बचाना है और अपने काम को करवाना है. लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी आपको जो है ना कंट्रोल कर रही है और आपको अपना गुलाम बना रही है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी बेकार है, वो आपके लाइफ में जो है नुकसानदेह है. कि आप खाली बैठे हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम है, सडनली आपको जो है ना एक पॉपअप नोटिफिकेशन आता है एंड दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू. तो इससे जो है ना बचना जरूरी है और ये पुश नोटिफिकेशंस को आप निकाल दें, इट विल बी वेरी वेरी पीसफुल. आई डोंट हैव एनी पुश एंड पॉपअप नोटिफिकेशंस, पूरों को जो है ना मैं रिमूव कर दूं एक्सेप्ट डायलर एंड एसएमएस, दैट्स इट. दूसरा कोई अर्जेंट इंपॉर्टेंट रहा, लोग जो है ना आपको कॉल कर लेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ मोबाइल, यूज इट विद अ पर्पस, यूज इट विद एन ऑब्जेक्टिव. एक ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ना मोबाइल को इस्तेमाल करना है. अरे चुप बैठे बैठे जरा बोर हो रहा, मोबाइल को हाथ में ले लेंगे ना, नॉट एट ऑल. मोबाइल को जब हाथ में ले रहे, कुछ पर्पस, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. आपको किसी को कॉल करना है, मैसेज करना है, कोई अर्जेंट बात करना है, ऑनलाइन कोई चीज जो है ना आपको ऑर्डर करना है, जब आप जो है ना मोबाइल को हाथ में, बिजनेस से कोई काम करना है, जब आप मोबाइल को हाथ में लेंगे, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना है, जब आप मोबाइल को हाथ में लेंगे, बट विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, एब्सोल्युटली बिग नो. जब कभी आप मोबाइल को लेंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट, दुआ करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह ताला ये मोबाइल से मैं कुछ खैर का काम करूं, अल्लाह ताला लघु फजूल लायानी बेकार चीज से जो है ना मुझे बचा लीजिए. ये दुआ करके आप मोबाइल को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव जो है ना यूजेज. सोते वक्त मोबाइल को दूर रखना है. मोबाइल को अगर करीब रखेंगे आप, तो सोने से पहले आपका लास्ट आइटम मोबाइल रहेगा और नींद में सोते पहला आइटम जो है ना आप मोबाइल को एक्सेस करेंगे. मोबाइल को डिस्टेंस पे जो है ना आपको रखिए. अलार्म भी अगर आपको रखना है उसमें, तो आप अलार्म रख सकते हैं और दूर उसको थोड़ा डिस्टेंस पर रखें, ताकि आप जो है ना अलार्म भी जब बजे तो आप उसको स्नूज ना करें, बल्कि जो है ना उठ के जो है मोबाइल को आप वहां पर वो अलार्म को ऑफ कर सकते हैं. और फिर ये सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा मसाइल हैं. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 90% या 99% जो है ना उसमें फजूल और लघु है, प्रोडक्टिव उसमें नहीं होता है. इनफैक्ट ट्रू स्टोरी, एक क्लाइंट मेरे पास आया था एंड यूथ, ही इज 30+, और वो बंदा जो है डिप्रेस था. यू नो व्हाई वाज ही डिप्रेस्ड? बिकॉज मोबाइल में वो सोशल मीडिया में फेसबुक पे देख रहा है कि उसके दोस्त लोग जो है फॉरेन कंट्रीज जा रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त मजे कर रहे हैं, एंड ही इज गेटिंग डिप्रेस्ड. भाई वो लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर सक रहा हूं, मैं तो एक छोटे मुकाम पे हूं. एंड देन जस्ट वाचिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स. अच्छा, डू यू नो अबाउट एनीवन जो अपने सैड स्टोरीज जो है ना, मैं बहुत उदास हूं, लेके ऐसे वीडियो कोई सेल्फी डालते हैं? नहीं. सेल्फी कौन डालते हैं? सेल्फी सब अच्छे अपने गुड मोमेंट्स के जो है ना सेल्फी डालते हैं. होता क्या है कि आप दूसरों के गुड मोमेंट्स देख के डिप्रेस होते हैं, और दूसरा जो है ना आपके गुड मोमेंट्स को देख के जो है जेलस होता है. सो डोंट डिस्प्ले और ना दूसरों को देख लेते बैठे. दूसरों की जिंदगी में उतना क्यों घुसना है? क्या वो फायदा करने वाला है? आखिरत में क्या वो आपको जो है ना काम आने वाली है? यू नो द आयरनी इज 80-90% जो है ना हम जो सोशल मीडिया इस पे या इंटरनेट पे ब्राउज करते हैं, रात तक को हमको याद भी नहीं रहता. जस्ट आप अभी सोच के देखिए, आज सुबह से अब तक क्या क्या आप मोबाइल में देखे, आपको याद है क्या क्या देखे आप मोबाइल में? Maybe 10-20% you can say, except अगर आपके क्लासेस चल रहे हैं तो that's something else, ऑनलाइन क्लासेस है, बट अदरवाइज जो फ्यूटाइल ब्राउजिंग है वो यू डोंट इवन रिमेंबर मच, राइट? ठीक है. और एक क्विक पॉइंट, मोबाइल का अपना जो है ना इंटरनेट या वाईफाई को जो है ना बंद रखें, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आपको जो है ना अपना मोबाइल का डाटा ये जो है ना खोलना है. इट ड्रेन्स योर बैटरी ऑल्सो, और आप घड़ी घड़ी जो है ना फिर मोबाइल को चेक भी करेंगे. अनइंस्टॉल डिस्ट्रैक्टिंग एंड यूजलेस एप्स. जो एप्स बहुत डिस्ट्रैक्टिव है और जिसका कोई यूज नहीं है, उसको आप अनइंस्टॉल कर दें. दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम, दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू. और फिर इसके साथ साथ प्रोएक्टिव आपको जो ना होना है. प्रोएक्टिव होकर क्या क्या आपको करना होगा कि इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर लीजिए. डेली जो है ना आप एटलीस्ट फॉर 1 आवर फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, स्क्वैश, व्हाटएवर जो आपको सूट करता है. और एज सिंपल है स्किपिंग, या अगर आपको जिम का जो है ना शौक है तो आप जो है ना जिम ज्वाइन कर सकते हैं.
So everyday physical activity is very important. It releases endorphins. Endorphins वो केमिकल है जो आप खाने से, जो साइकियाट्रिस्ट जो है डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, वो लोग को जो है वो लोग सजेस्ट करते हैं और वो खा के अपने आप को रिलैक्स करते हैं. यू गेट दिस फॉर फ्री. The pharmaceutical industry doesn't want you to know this. तो endorphins रिलीज होते हैं जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. और उन लोगों से पूछें जो एवरीडे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. हाउ डू यू फील? Just write your emotions. Happy, relaxed, excited, motivated, at peace at mind and peace of body. ये सब चीजें होते हैं. Do you get these things? You feel relaxed, right? Free है, कोई चार्ज नहीं है इसका. Do some physical activity and you get it. So, ये चीज को इनकलकेट करना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है. तो जो नहीं कर रहे हैं, कमिट इट नाउ. अगर कमिट अब नहीं करेंगे तो ये सेशन हो गया बाद अरे हाँ भाई बहुत अच्छे बात तो बोले थे लेकिन कुछ हुआ नहीं लाइफ में. कमिट इट नाउ. राइट इट डाउन कि 15 मिनट से आप शुरू करेंगे. मैं 1 आवर की बात नहीं कर रहा. स्टार्ट विद 15 मिनट्स. अगर हाउस वाइफ भी आप, नो इश्यूज. स्कीपिंग करना है, घर में स्कीपिंग कर लीजिए, नॉट अ बिग डील. अगर वो भी नहीं कर सकते, एरोबिक एक्सरसाइज जो स्कूल डेज में अपन करते थे ना बचपन में, डू दोस एरोबिक एक्सरसाइज. Commit now, and if you have committed, write it down. Okay. Commit it now. Commit करना होगा, because when you're writing it down, you're actually imprinting it in your mind. लिखना बहुत जरूरी है. अगर commit नहीं करेंगे आप, लिखेंगे नहीं, तो फिर आप उसको जो ना भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो implement नहीं करेंगे. Implement नहीं करे तो वो knowledge बेकार है. It is as good as you don't know it. It is as good as somebody who doesn't know it. आप भी वही लेवल पे. Commit it now. Change your life. This is the time. आज अगर लाइफ को नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? Now is the time to change your life. Write it down. लिखते जाइए. अपने पास जो है ना एक पेन पेपर रखें, उसमें लिखिए. मोबाइल है तो मोबाइल में लिख लीजिए, साइड में नोटपैड खोल लेके, या फिर डेस्कटॉप पे तो वहां पर लिख लीजिए. Wherever, but commit it. Change your life now. Now is the time. It's now or never. खवी मोमिन कमजोर मोमिन से जो ना बेहतर है, हदीस का मफहूम है. You have to be strong. फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए लाइफ में. ये सेडेंटरी है, डेंजरस. इट्स अ सिटिंग जनरेशन, यू नो. ये मिलेनियल्स का हमारा जो जनरेशन है, कहा जाता है कि इट्स अ सिटिंग जनरेशन. हर काम बैठ के होना है इनको. बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, बैठ के जो है ना कैब को ऑर्डर करेंगे, बैठ के कार में चले जाएंगे, ऑफिस का काम जो है घर से वर्क फ्रॉम होम करेंगे. आजकल तो बच्चे भी जो है घर में से बैठ के जो है ना पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लासेस. सिटिंग इन अ डेंजरस जनरेशन. इसके बहुत ज्यादा नुकसान हैं. डायबिटीज, बीपी, और उसके बाद फिर हार्ट अटैक्स. प्रोटेक्ट अस. अल्लाह हम सबको महफूज रखे. All right, and then next step is अपने फैमिली, फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव से मुलाकातों को जो ना बढ़ाना है. To reduce this addiction, मैं addiction के लिए बात कर रहा हूँ. All right, so meet your family, friends, relatives, and take part in social events. Social events में जो ना हिस्सा लेना है, और उसके साथ साथ join an Islamic organization. कोई दीनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपको समझ में आता है उसको जो ना आप ज्वाइन कर लें, और वहां पर आप बिजी रहेंगे. अगर कोई मसरूफियत नहीं रहेगी, एम्प्टी माइंड्स इज अ डेविल्स वर्कशॉप, शैतान का घर है, तो वो खाली बैठ के लहू और फजूल के जो ना काम होते रहेंगे. अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए.